आज जो है हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के लिए, ठीक है, भौतिकी का पहला चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन है उसको आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है हम लोग इसमें समझेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें देखने की संवेदना, सेंसेशन पैदा करता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें देखने की संवेदना पैदा करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रकाश से आगे हम लोग बढ़ेंगे कि प्रकाश के आगे कि दीप्त प्रकाश पदार्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो पदार्थ जो होता है वो लाइट के आधार पर से एक दीप्त पदार्थ होता है और एक अदीप्त पदार्थ होता है। दीप्त पदार्थ कहने का मतलब हो गया जिसको हम लोग ल्यूमिनस मैटर कहते हैं, और अदीप्त पदार्थ का मतलब हो गया जो इसको नॉन ल्यूमिनस मैटर कहते हैं। तो दीप्त पदार्थ का मतलब हुआ वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा हो, उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे बिजली का बल्ब है, सूर्य का प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाश, वहां से प्रकाश उत्सर्जित अगर हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम लोग दीप्त पदार्थ करते हैं। और अदीप्त पदार्थ का मतलब हो गया वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हमें किसी दीप्त पदार्थ की आवश्यकता पड़ती हो, तो उसे जो है हम लोग यहाँ पर अदीप्त पदार्थ कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, अदीप्त पदार्थ क्या है? तो वैसा पदार्थ, ठीक है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अब ये जो अदीप्त पदार्थ जो है, अदीप्त जो पदार्थ है वो तीन प्रकार का होता है। एक आपका होता है पारदर्शी पदार्थ, और एक होता है यहां पर अपारदर्शी पदार्थ। और एक होता है पारभासी पदार्थ। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश आ जा सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ, ठीक है, जिसके आर पार प्रकाश आ जा सकता है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश आ जा नहीं सकता है उसे अपारदर्शी करते हैं। और पारभासी, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश मतलब कि आर पार पूर्ण रूप से नहीं जाता हो, आंशिक रूप से आ जा रहा हो, तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप समझने के लिए यहां पर देखिए, जैसे दोनों तरफ से अगर कोई कांच का सीली है, मैंने इधर से भी दिख रहा है, इधर से भी, अगर वो प्रकाश जा रहा है तो इस पार से उस पार जा सकता है, तो ये पारदर्शी पदार्थ हो गया। अपारदर्शी, जैसे मान लीजिए कि किताब ही रख देते हैं यहाँ पर, तो इस पार से उस पार प्रकाश आ जा नहीं सकता है, तो वो अपारदर्शी पदार्थ हो गया। और यहाँ पर जैसे पारभासी पदार्थ है, तो वहां पर जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कागज है और उसमें थोड़ा सा तेल अगर लगा हुआ रहेगा, या कांच, घिसा हुआ कांच है, वो पारभासी पदार्थ होगा, क्योंकि उससे प्रकाश आंशिक रूप से जाएगा, पूर्ण रूपेण नहीं जाएगा। ठीक है, तब वो उस पार का कोई चीज अगर है तो आंशिक रूप से दिखेगा, तो वो पारभासी पदार्थ का सेंस हो गया। अपारदर्शी, यानी कि हम यहाँ पर से उसको सामने रख देते हैं तो उस पर का कोई चीज दिखाई नहीं देता, इसका मतलब कि वो अपारदर्शी पदार्थ है। और पारदर्शी, जब इसके सामने जब उसको रख रहे हैं तो उस पार का कोई चीज हमको दिखाई दे रहा है, मतलब कि इस पार से उस पार प्रकाश आ जा रहा है, तो वह पदार्थ पारदर्शी पदार्थ होता है। तो मुझे लग रहा है कि 100% समझ में आया होगा कि पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है और पारभासी यहाँ पर क्या है। यहाँ पर उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कांच की सीली। अपारदर्शी में आपको क्या बोल सकते हो, लकड़ी का तख्ता या किताब भी बोल सकते हो। पारभासी पदार्थ में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला सर, तेल से भीगा हुआ कागज या घिसा हुआ शीशा इत्यादि। अब हम लोग जो देखेंगे, यहां समझेंगे प्रकाश की चाल के, तो इसको भी आप माइंड में सेट कर लेंगे कि प्रकाश की जो चाल होती है वो प्रति सेकेंड जितनी दूरी तय करती है। प्रकाश जो है 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करता है वह उसकी प्रकाश की चाल कहलाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रति सेकेंड माने 1 सेकेंड में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है
वो प्रकाश की चाल कहलाती है। और प्रकाश की जो चाल होती है, जिसको हम निर्वात में बोल सकते हैं, वो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर उसी चीज अगर पानी में कोई पूछे आपसे कि पानी में, ये तो निर्वात में मैंने बोला कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 का पावर 8, पानी में प्रकाश की जो चाल होगी, वो पानी में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में, इसको आप अच्छा से लिखेंगे, कांच में प्रकाश की जो चाल होती है वो 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमें लग रहा है कि अभी आप लोग अच्छे ढंग से जो है प्रकाश का परिभाषा समझे। दीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी और प्रकाश की चाल, ये सभी जो है आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा और इसको जो है अच्छी तरह से नोट भी कर लिया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है प्रकाश की किरण के बारे में समझेंगे कि प्रकाश का किरण का कंसेप्ट क्या है। ओके।